है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय श्री सीताराम। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन के कुछ डिफरेंट यूजेस देखे और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ एग्जांपल हम लोगों ने किए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके कुछ डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं और उन पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। लाइक जैसे आपका होता है वर्क। वर्क का एक मीनिंग काम से निकलता है और एक वर्क का मीनिंग होता है वर्क्स में मीनिंग होता है किसी कवि, लेखक या उसकी कोई भी साहित्य कार्य, उसकी कोई रचना। ठीक है, इसी प्रकार से हमने फिर लिखा है पेपर। पेपर का एक मीनिंग होता है अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज कागज, और एक मीनिंग पेपर्स का निकल के आता है आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और दूसरा एक सा वर्ड हमने देखा है बेकरी। बेकरी, अगर हम खाने पीने की वस्तु की बात करेंगे तब अनकाउंटेबल नाउन को यूज करेंगे, बेकरी लिखेंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ शॉप, है ना, किसी दुकान की बात करेंगे जहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, तो हम उस कंडीशन में काउंटेबल नाउन के रूप में बेकरी का यूज कर सकते हो। ओके, दैट मीन्स आप बेकरी और बेकरीज लिख सकते हैं। देन लास्ट वर्ड था हमारा एंड दैट इज ऑल्सो वर्ड। ठीक है, अगर हम शब्द कहेंगे, कोई भी वाक्य इसमें शब्द होते हैं, शब्द की सीमा या वर्ड लिमिट की बात करेंगे तब आप उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल यूज कर सकते हो। लेकिन एक वर्ड का मीनिंग निकल के आता है किसी से प्रॉमिस करना, कोई वादा करना या कोई मैसेज देना। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या लिखेंगे, उसको अनकाउंटेबल मान के चलेंगे। उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं आज, और हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को कैसे यूज करना है, कैसे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, उसके रिलेटेबल कुछ क्वेश्चन हमारे पास में हम ट्राई करेंगे। आप लोग ट्राई करिए, दिख रहे हैं आप लोगों को। ओके, फर्स्ट वन, आई रोट 2 पोएट्रीज लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने कल रात को 2 पोएट्रीज लिखी है। अब आप जानते हैं पोएट्री हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। पोएट्री का मीनिंग क्या होता है, कोई काव्य। पोएट्री का मीनिंग होता है काव्य। अब ये होता है आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोएट्री को हमने क्या कहा है, काव्य, और एंड दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। और अगर अनकाउंटेबल नाउन है दैट मीन्स इसका हम क्या नहीं बना सकते, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पोएट्रीज नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, पोएट्री होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेक्ट करेंगे, यहाँ से IAS हटा करके इसको लिखेंगे पोएट्री लिखेंगे, वो भी अनकाउंटेबल। ये वाला आपका करेक्ट वर्ड है। ठीक है, अब इसके पहले आप देखेंगे हमने अनकाउंटेबल नाउन यूज किया है और उसके आगे आप एडजेक्टिव क्या यूज कर रहे हो, संख्यावाचक एडजेक्टिव का प्रयोग करें, तो फिर यहाँ पे गलती हो रही है ना, एरर आ रहा है, तो हम इसको भी हटाना पड़ेगा। आई रोट पोएट्री लास्ट नाइट, ये करेक्ट सेंटेंस बनेगा। आई रोट पोएट्री लास्ट नाइट, मैंने कल रात को कुछ काव्य संग्रह लिखा। ठीक है, इन दैट कंडीशन। अगर मैं यहाँ कहता कि मैंने कल रात को 2 कविताएं लिखी, तो कविताएं क्या होगा आपका, काउंटेबल होगा, है ना। कविताओं को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी किताब में हम देखते हैं कि उसमें 15 कविताओं का संकलन है। ठीक है, इस प्रकार से तो कविता काउंटेबल है, लेकिन काव्य काउंटेबल नहीं होता है। काव्य का मीनिंग मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कविताओं की, साहित्य की या कोई पत्र की रचना करते हैं। ठीक है, कोई पद की रचना करना वो काव्य में होता है, ये एक प्रोसेस है, नाउन है लेकिन अनकाउंटेबल है। सेकेंड देखेंगे, द ऐसे मस्ट बी ऑफ 250 वर्ड, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, जो ऐसे मतलब क्या होता है, निबंध। निबंध 250 शब्दों की सीमा में होना चाहिए। निबंध जो है वो 250 शब्दों में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम वर्ड को क्या करें, शब्द से इसका मीनिंग निकाल रहे हैं, दैट मीन्स काउंटेबल नाउन होगा। अगर हम वर्ड का यूज एज अ शब्द करेंगे इन दैट कंडीशन ये काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होने की वजह से हम इसको सिंगुलर प्लूरल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 250 तो ये प्लूरल फॉर्म में जाएगा, क्या होगा, वर्ड्स होगा। द ऐसे मस्ट बी ऑफ 250 वर्ड्स। ठीक है, जो निबंध है वो 250 वर्ड्स का, 250 शब्दों का होना चाहिए। थर्ड वन, डोंट अटर अ वर्ड्स। ठीक है, डोंट अटर अ वर्ड्स। फिर यहाँ पे देखेंगे अटर का मतलब क्या होता है, अटर दैट मीन्स, अटर का मतलब होता है बोलना। ठीक है, या उच्चारण करना। अटर का मतलब होता है, स्पेलिंग याद रखेंगे, अटर दैट इज बोलना या उच्चारण करना, किसी चीज का उच्चारण करना या बोलना या कहना। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन, डोंट अटर अ वर्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है एक शब्द भी मत बोलो, एक शब्द भी मत बोलो। अब वर्ड का मीनिंग यहाँ पे किससे निकाल रहे हैं हम, शब्द से निकाल रहे हैं, काउंटेबल यूज कर रहे हैं। काउंटेबल होने की वजह से सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, बट यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल क्या यूज किया है, ए।
या हम एक कह रहे हैं एक शब्द भी मत बोलो, एक शब्द मतलब सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो इसमें यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स एस हटाना पड़ेगा। आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, डोंट अटर अ वर्ड। ठीक है, वर्ड का यहाँ पे हम एज अ काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम इसको काउंटेबल नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं और ये आपका पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, फोर्थ वन, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे इसका मीनिंग होता है वह जुबान का पक्का है, वह जुबान का पक्का आदमी है या वह वादे का पक्का आदमी है। तो यहाँ पे आप देखो वर्ड्स का मीनिंग हम क्या निकाल रहे हैं, वादा, वह वादे का पक्का है। अब वादा क्या होगा आपका, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, केवल सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, इसको हम प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, केवल आपका ही इज अ मैन ऑफ वर्ड होगा। ठीक है, वह वादे का पक्का आदमी है। ओके, वर्ड्स नहीं होगा, केवल वर्ड होगा। फिफ्थ वन, यू हैव माई वर्ड्स। ठीक है, फिर वही बात आ रही है ना, यू हैव माई वर्ड्स मतलब मैं तुम्हें जुबान देता हूं या मैं तुम्हें वादा करता हूं। ठीक है, आप किसी से वादा करते हो तो क्या कह सकते हो, यू हैव माई वर्ड्स, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें वादा करता हूं या मैं तुम्हें जुबान देता हूं। तो फिर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे हम वादा से निकाल रहे हैं, जो कि क्या होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, केवल वर्ड लिखेंगे, ना कि वर्ड्स लिखेंगे। ओके, 6.1, सच अ बिहेवियर इज डिप्लोरेबल। सच अ बिहेवियर इज डिप्लोरेबल। अब देखेंगे हिंदी क्या होगा, इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय। पहले हम डिप्लोरेबल देख लेंगे, डिप्लोरेबल स्पेलिंग चेक कर लेंगे। डिप्लोरेबल दैट मीन्स निंदनीय। डिप्लोरेबल का मीनिंग क्या होता है, निंदनीय या निंदाजनक, है ना, जिसकी निंदा की जा सकती हो। ठीक है, निंदनीय, निंदाजनक, या इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिप्लोरेबल। इंपोर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। आपका स्टेटमेंट क्या है, सच अ बिहेवियर इज डिप्लोरेबल, इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यवहार मतलब बिहेवियर। व्यवहार क्या होगा आपका, काउंट कर सकते हैं क्या आप व्यवहार को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा। और हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ओके, गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको, अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि संख्यावाचक है ना, संख्या को दर्शाते हैं। 7th, ही गेव मी एडवाइसेस। आपको समझ में आ रहा है, करेक्ट है। ठीक है, ही गेव मी एडवाइसेस टू सी दी सीनरीज ऑफ कश्मीर। देखेंगे भैया यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करेंगे। ही गेव मी एडवाइसेस। अब देखेंगे एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। एडवाइस मतलब क्या होता है, सलाह। यहाँ पे हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। इसका मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। एडवाइस के भी 2 वर्ड होते हैं। ठीक है, देखो एडवाइस जब स्पेलिंग हमारी क्या हो, ये वाली स्पेलिंग होती है ADVICE। एडवाइस ये होता है आपका क्या, नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है सलाह। क्या होता है, इसका केवल मीनिंग निकलता है सलाह। और जब हम एडवाइस को इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, ADVISE, ये होता है आपका क्या, वर्ब होता है। शब्द का प्रकार क्या होता है, ये वर्ब कहलाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, सलाह देना। इसमें कोई क्रिया होती है ना, कोई काम होता है, सलाह देना का काम किया जाता है। ओके, समझ में आया आपको। ठीक है, एडवाइस में हम क्या करेंगे, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होगा, सो दैट हम इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन, 8th, ही गेव मी इंफॉर्मेशन अबाउट किशोर। उसने मुझे किशोर के बारे में जानकारियां दी। अब इंफॉर्मेशन आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका भी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, एस नहीं होगा। ठीक है। 9th वन, दे लेव द लगेजेस एट द एयरपोर्ट। वे लगेज एयरपोर्ट पर छोड़ आए। ठीक है, अब लगेज का मतलब होता है सामान। ठीक है, सामान आप जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसको भी हम प्रेजेंट करेंगे सिंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे भी एस नहीं आएगा, लगेज होगा ना कि लगेजेस। 10th, ही सेंड मी वर्ड्स टू मीट राम। उसने मुझे वर्ड्स भेजे, क्यों, राम से मिलने के लिए। अब यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग आप क्या समझ रहे हैं, वर्ड्स मीन मैसेज, इसका मतलब है यहाँ पे संदेश या मैसेज। उसने मुझे मैसेज भेजा राम से मिलने के लिए, तो मैसेज भी क्या होगा आपका, या संदेश क्या होता है,
अनकाउंटेबल नाउन होगा, एंड इन दैट कंडीशन इसमें भी हम क्या लगाएंगे, सिंगल है ना, सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ही सेंड मी वर्ड टू मीट राम। ओके, करेक्ट, समझ में आया आपको? नोट कर लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए प्रॉपर। ओके डन। नाउ ये था आपका अनकाउंटेबल नाउन की कुछ एग्जाम्पल। अब हम बात करेंगे, आप लोगों ने इसमें देखा होगा जैसे पोएट्रीज है ना, और आपका इंफॉर्मेशन या फिर और कोई भी हम वर्ड मैसेज के बारे में देख सकते हैं, एडवाइस के बारे में देख सकते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि सर कभी कभी हमें एक, या जैसे हम पेपर की बात करिए हमने, ठीक है, जैसे पेपर मतलब क्या होता है आपका, कागज होता है जिसको हमने अनकाउंटेबल नाउन लिखा है। तो आप कभी भी कागज, एक कागज, दो कागज ऐसा नहीं बोल सकते, अनकाउंटेबल है इसलिए, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे सर अगर मुझे कागज का एक टुकड़ा चाहिए, ठीक है, या मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम ऐसा भी यूज करते हैं कि मुझे एक जानकारी चाहिए या एक एडवाइस देना चाहता हूं, तो इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में हम फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आर्टिकल ए एन का प्रयोग या एक दो संख्यावाचक का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका होता है, जब आपको अनकाउंटेबल नाउन को एज अ काउंटेबल नाउन प्रयोग करना होता है तो उसका एक तरीका क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू यूज अनकाउंटेबल नाउन एज अ काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, ओके, तो ये देखेंगे आपके सामने कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हमें कभी कभी एज अ काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करना पड़ता है। ठीक है, आवश्यकता लगती है कि इनको हम काउंटेबल नाउन के रूप में यूज करें। तो कैसे एक तरीका होता है हम देखेंगे। ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या होता है, खाने की सामग्री होती है, या ब्रेड को हम रोटी भी कहते हैं, है ना। तो रोटी भी क्या होता है आपका अनकाउंटेबल, ब्रेड मतलब अन्न को कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप कहोगे कि भैया रोटी का एक टुकड़ा या एक रोटी चाहिए, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी का एक टुकड़ा या अन्न का टुकड़ा। ठीक है, इस प्रकार से तो इसको हम काउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, ब्रेड अपने आप में क्या है, अन्न, जो अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर हम लिखते हैं अ स्लाइस ऑफ ब्रेड या अ पीस ऑफ ब्रेड, इसका मतलब क्या होता है, रोटी का एक टुकड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये होता है अनकाउंटेबल फॉर्म। आइस, आइस का मतलब क्या होता है, बर्फ। बर्फ भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऑब्वियस है ना। बर्फ कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, अनकाउंटेबल होता है। लेकिन आपको कहना होगा कि मुझे बर्फ के कुछ टुकड़े चाहिए या बर्फ का एक टुकड़ा चाहिए, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, एन आइस क्यूब। एन आइस क्यूब, क्या कहेंगे, एन आइस क्यूब। या आप लिख सकते हैं इसको एन अ क्यूब ऑफ आइस, इस प्रकार से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। स्नो, स्नो के लिए बोलते हैं अ फ्लेक ऑफ स्नो। अ फ्लेक ऑफ, इसको हम लिखते हैं अ फ्लेक ऑफ स्नो। स्नो मतलब, स्नो का मतलब भी होता है बर्फ ही होता है। लेकिन जो बर्फ, एक आपने देखा होगा जो बर्फबारी होती है उसमें जो बर्फ गिरती है उसको स्नो कहा जाता है। ठीक है, अब वो आप जानते हैं अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम बोल देंगे अ फ्लेक ऑफ स्नो, है ना। और यहाँ पे फ्लेक का मतलब क्या होता है, परत। फ्लेक को क्या कहते हैं, परत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बर्फ की एक परत या चादर। ठीक है, ये काउंटेबल फॉर्म हो गया। ग्रास मतलब घास, आपका अनकाउंटेबल होता है। लेकिन आप कहते हो घास का एक तिनका, तो इसको आप लिख सकते हैं अ ब्लेड ऑफ ग्रास। घास का एक तिनका, घास का एक तिनका। फिर चॉकलेट, चॉकलेट भी क्या होता है, द्रव पदार्थ में होता है। ठीक है, जो आप डेयरी मिल्क या 5 स्टार या कोई भी चॉकलेट खाते हैं, तो चॉकलेट का एक टुकड़ा होता है, पूरी चॉकलेट नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को। चॉकलेट क्या होता है, उसमें जो क्रीम होता है उसको हम चॉकलेट नाम दिया है। और आपने देखा होगा कभी चॉकलेट बनते हुए, तो एक तरल पदार्थ होता है, एक द्रव पदार्थ होता है, तो अनकाउंटेबल होता है। लेकिन आप कहोगे कि मुझे एक चॉकलेट चाहिए, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, अ बार ऑफ चॉकलेट, है ना। अ बार ऑफ चॉकलेट, बार का मतलब क्या होता है, छड़, है ना, चॉकलेट का एक टुकड़ा या छड़ जिसको कहते हैं।
बार ऑफ चॉकलेट, जो आप डेयरी मिल्क खाते हो एक 10 वाली 100 वाली, ठीक है, तो वो होता है चॉकलेट का एक टुकड़ा है ना, छड़ होती है, पूरी चॉकलेट नहीं होती, अनकाउंटेबल नाउन है। डस्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल, धूल भी अनकाउंटेबल होता है, लेकिन आप कहते हो कि मेरी आंख में धूल का एक कण या एक कचरा चला गया है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, अ पार्टिकल ऑफ डस्ट। क्या कहेंगे, अ पार्टिकल ऑफ डस्ट, धूल का एक कण। धूल का एक कण, ठीक है, काउंटेबल हो गया है। फिर हम देखेंगे रेज, रेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, ठीक है, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्रोध भावनात्मक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन आप उन्हें कहोगे कि उसने गुस्से के एक या आवेश में आकर या क्रोध में आकर एक काम किया, तो हम कहते हैं इसको अ फिट ऑफ रेज। गुस्से के एक क्षण, है ना। फिट का मतलब होता है गुस्से के एक दौर, है ना। फिट का मतलब होता है दौर या क्षण, ठीक है, उस एक क्षण में उसे गुस्सा आया, है ना, या उस एक दौर में, गुस्से के उस एक दौर में उसने यह मर्डर किया या काम किया, ठीक है। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता, ये भी आपका भावनात्मक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है ना। तो आप बोलोगे उसने दयालुता का एक काम किया, अगर एक लिखना होगा आपको तो आप बोलेंगे एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। हिंदी क्या होगा इसका, दयालुता का एक कार्य, ठीक है, लिख सकते हैं हिंदी आप साथ में, दयालुता का एक कार्य, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, काउंटेबल बन गया। हेयर, बाल आपके क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, लेकिन आपको कहना होगा कि बाल, एक बाल का तिनका, ये किसी प्रकार से बालों की लट, ठीक है, इस प्रकार से आपको कहना होगा काउंटेबल में, तो आप लिख सकते हैं अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, बालों की एक लट। बालों की एक लट। होप मतलब आशा या किरण, आप कहते हो कि मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी, वैसे आशा जो आपकी होती है एक उम्मीद है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन आप कहते हैं बहुत बार कि मुझे उम्मीद की एक किरण, आशा की एक किरण, तो कैसे बनाएंगे काउंटेबल, अ रे ऑफ होप, अ रे ऑफ होप, दैट मीन्स आशा की या उम्मीद की एक किरण। सनलाइट, सनलाइट का मतलब होता है प्रकाश, है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रकाश, आप जानते हैं अनकाउंटेबल होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं अ रे ऑफ होप, अ रे ऑफ सनलाइट, दैट मीन्स प्रकाश की एक किरण, एक किरण को हम ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। फूड, फूड आप जानते हैं, फूड आपका मतलब कि भोजन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, लेकिन आपको बोलना है कि भोजन का एक निवाला, ठीक है, भोजन का एक निवाला, तो आपको लिख सकना है अ मॉर्सेल ऑफ फूड, अ मॉर्सेल ऑफ फूड। मॉर्सेल का मतलब क्या होता है, निवाला, लिख सकते हैं आप, मॉर्सेल का मतलब होता है निवाला। यहाँ पे देखेंगे सॉल्ट, सॉल्ट भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपको बोलना हो कि मुझे थोड़ा सा सॉल्ट चाहिए, या चम्मच भर, एक चम्मच सॉल्ट चाहिए, या एक चिमटी भर सॉल्ट, तो आप लिख सकते हैं अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना, एक चिमटी भर या एक चम्मच भर सॉल्ट या नमक, है ना। तो इस प्रकार से आपको इसको काउंटेबल के फॉर्म में यूज कर सकते हो। शुगर, वैसे ही शुगर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन अगर आपको कहना हो कि मुझे 2 चम्मच शक्कर चाहिए, तो आप लिख सकते हो एक स्पून, है ना, अ स्पून फुल ऑफ शुगर, अ स्पून फुल ऑफ शुगर, है ना, शक्कर से भरा हुआ एक पूरा चम्मच, इसको ऐसे लिखते हैं अ स्पून फुल ऑफ शुगर। एडवाइस, एडवाइस भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। सलाह, अब आपको किसी को सलाह, एक सलाह देनी हो कि मुझे एक सलाह चाहिए, या मैं आपको एक सलाह देता हूं, तो आपको कैसे बोलना होगा, एन या अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस मतलब मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। वैसे इंफॉर्मेशन, इसको भी हम लिख सकते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जानकारी, एक काम है, मुझे एक काम है, तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, मुझे एक कार्य है ना, क्योंकि कार्य अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है। वैसे पेपर भी आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप जानते हैं पेपर का मतलब कागज होता है, लेकिन आप कहना चाहोगे मुझे कागज का एक टुकड़ा चाहिए या मुझे एक कागज चाहिए, तो आपको कैसे बोलना होगा, अ पीस ऑफ पेपर,
अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ शीट, अ पीस ऑफ क्लॉथ, है ना। कपड़ा भी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, बहुत लंबा कपड़ा हो सकता है। आपको कहना होगा मुझे भैया थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, एक कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए या एक कपड़ा चाहिए, तो आप बोल सकते हैं अ पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हो आप, ठीक है। तो आपको किसी भी अगर अनकाउंटेबल नाउन है उसको काउंटेबल बनाना हो, ठीक है, कोई भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा उसे काउंटेबल के रूप में यूज करना हो तो ये एक तरीका होता है, इनके साथ में हम कुछ शब्द ऐड करके इनको एज अ काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। आपने देखा वैसे मोस्ट बेसिक रूप से अब किसी भी नाउन के आगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे अब पीस ऑफ लिख देंगे तो वो काउंटेबल के रूप में काम करने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज का, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ओके, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में इसके आगे वाला जो होगा काउंटेबल नाउन को डिस्कस करेंगे। अभी हमने अनकाउंटेबल को डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम काउंटेबल नाउन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।